नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दुनिया जानती है कि चीन कितना खतरनाक है और क्यों है। भारत में कहा जाता है कि अगर चीन जी हां बोले तो ना समझो और जब ना बोले तो हां समझ लो। लेकिन चीन पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि चीन कुछ भी कर सकता है। और चीन को लेकर एक और बात सामने आती है कि चीन अपनी हर महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और चीन ऐसा करता आ रहा है, इसीलिए बातें कही जाती हैं। चीन की एक और चाल है, पहले कर्ज दो, फिर उस कर्ज को मांगो और अगर देश ना दे पाए तो उस देश पर कब्जा कर लो। अब उसी को लेकर नेपाल परेशान है। पहले तो नेपाल के नेता पैसे के लालच में देश को बेच रहे थे, अब बड़ी मुश्किल में वो फंस गए हैं। खबरों की माने तो अगर नेपाल सरकार ने ऋण जाल कूटनीति को लेकर बेहद सावधानी नहीं बरती तो उसे भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे आर्थिक हालातों का सामना करना पड़ सकता है। चीन तेजी से नेपाल में अपनी दखलंदाजी बढ़ा रहा है। चीनी प्रोजेक्ट्स को बड़े पैमाने पर मंजूरी मिल रही है, लेकिन अभी तक पूरे हो चुके एक भी चीनी प्रोजेक्ट से कमाई नहीं हो पा रही है। चीनी पैसों से बने पोखरा एयरपोर्ट का इसी साल 2 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। उसके चंद दिनों बाद एयरपोर्ट के नजदीक हुए हादसे ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। इस हादसे में विमान में सवार 72 लोगों की मौत हो गई थी। इस हवाई अड्डे को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के तहत चीन की सहायता से बनाया गया था और इसके वित्त पोषण पर भ्रम की स्थिति के कारण विवाद रहा। चीन ने कहा कि पोखरा एयरपोर्ट 0 ब्याज पर बना है और चीन को नेपाल दोस्ती के एवज में बना कर दिया है और चीन ने नेपाल को दोस्ती के एवज में ये एयरपोर्ट बना कर दिया है। लेकिन बाद में चीनी सरकार अपने वादे से पलटते हुए कहा कि एयरपोर्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर बना है, जिसके बाद नेपाल सरकार के कान खड़े हो गए और विवाद शुरू हो गया। अब उसी को लेकर नेपाल और चीन में तनातनी चल रही है और नेपाल चीन को लेकर रो रहा है। नेपाल थिंक टैंक का आरोप है कि चीन की ऋण जाल कूटनीति में परिवर्तन हो सकता है और उसके तहत विकासशील देशों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना को प्रायोजित करना। आपको जानकारी देते चलें कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा नेपाल ने अभी 2 प्रमुख परियोजनाओं भैरा हवा में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजधानी काठमांडू में चोभर ड्राई पोर्ट का निर्माण पूरा किया। इनमें से कोई भी महंगी परियोजना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है। यदि किसी परियोजना की व्यावसायिक रणनीति अप्रभावी है या बिना कठोर तैयारी के स्थापित की गई है तो यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भावी पीढ़ियों के लिए बेहद नकारात्मक संदेश है। यहाँ जोखिम यह है कि देश का राष्ट्रीय ऋण उस समय बहुत अधिक भारी साबित हो सकता है जब नेपाल को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की आवश्यकता हो। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन से दोस्ती कर नेपाल रो रहा है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान और श्रीलंका का क्या हाल है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब देखना होगा कि आगे चीन को रोकने के लिए नेपाल क्या रणनीति बनाता है और इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि चीन कर्ज देकर दूसरे देश को बर्बाद करता है और फिर अपना काम निकालता है।